जिस चीज का शौक हमें होगा वही हमें मिलेगी। हमें तत्व ज्ञान क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि इसका हमें शौक नहीं। यदि कोई सदुपदेश दे तो यह मत देखो कि वह स्वयं भी कुछ करता है या नहीं। तुम तो उसका उपदेश सुनो और उस पर आचरण करो। देखो, जैसे हलवाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है, परंतु बहुत से हलवाई स्वयं मिठाई नहीं खाते, तो भी दूसरे लोग तो उससे मोल कर लेकर खाते ही हैं। यह नहीं देखते कि इसने भी खाई है या नहीं खाई है। जहाँ क्रोध है वहीं कलयुग है। जहाँ सत्संग है वहाँ या भजन कीर्तन है वहाँ कलयुग का क्या काम है? हम ढूंढ संकल्प से सब कुछ कर सकते। संकल्प ढूंढ होगा तो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय भी किए जा सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति भी संकल्प से ही हो सकती है। 4 महीने कुछ किया, 6 महीने कुछ और, इससे तो काम बिगड़ ही जाता है। प्रत्येक साधक को इन नियमों का सर्वदा पालन करना चाहिए। पहला है यथासंभव साधु संग करता रहे। दूसरा है नाम जप, नाम कीर्तन और भगवत गुणगान। ये भक्ति के मुख्य साधन है, इन्हें नियम पूर्वक करता रहे। तीसरा है सांसारिक चर्चा से बचता रहे। चौथा है पर निंदा, न तो सुने और न कहे। पांचवा है स्वयं अमानी रहकर दूसरों का मान दे। छठा, किसी का चित्त न दुखाए। यदि कोई दूसरा दुख पहुंचावे तो स्वयं दुखी न हो तथा अपनी निंदा सुनकर कभी क्षोभ न करे। क्रोध से यथासंभव सर्वदा दूर ही रहे। सतमा है प्रतिष्ठा को हमेशा विष्ठा के समान त्याज्य समझे। अष्टमा है सर्वदा सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करे। नौमा है व्यवहार में कमी दिखावट न करे, सर्वदा सरल भाव रखे। 10वां है यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करे। 11वां है प्राप्त काल नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग करे। 12वां है परिमित आहार करे। जो भोजन प्रिय हो उसे तथा संभव कम ही खाना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन भर के आचरण का निरीक्षण करे तथा भगवान से प्रार्थना करे। संभाषण के 4 दोष हैं और 5 गुण भी है। हुक्म देने के समान बोलना, चिल्लाकर बोलना, अश्लील शब्द उच्चारण करना तथा कटु भाषण करना, ये 4 दोष। तथा हित मित शांत मधुर और प्रिय भाषण करना, ये 5 गुण। संसार में 4 बातें दुर्लभ है। पहला है देने की शक्ति, दूसरा है प्रिय भाषण, तीसरा है सहन शक्ति और चौथा है निरपेक्षता। श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता, इन तीनों के बिना ज्ञान या भक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकती। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना, ये 3 बातें प्राय संसारी पुरुषों में ही होती है। यदि इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो स्वयं ही सतोगुण आ जाएगा। नेत्र, वाणी और हाथ की चंचलता रुकने से स्वतः ही मन की चंचलता रुक जाती है। झूठ, निंदा, चुगली और कठोरता, ये वाणी के पाप है। जब सत्य, मृदु, परिमित और सरस भाषण होने लगेगा तो ये वाणी के पाप स्वयं ही दूर हो जाएंगे। निष्काम कर्म से 3 बातें होती है। अंतकरण की शुद्धि, भगवत प्राप्ति और तत्व ज्ञान। इन 4 बातों से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। पहला है जो क्रोध करे उस पर क्रोध न करे। दूसरा है जो अपने से न बोले उसे स्वयं बोले। तीसरा है वाद विवाद होने लगे तो चुप रहे। चौथा है किसी का अपमान या तिरस्कार न करे। कर्म का त्याग नहीं अपितु कर्म फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है। सत्कर्म और सच्चिंतन से अपना और संसार का लाभ है तथा असत्कर्म और असत चिंतन से अपनी और संसार की हानि है। साधक को स्त्री, धन और नास्तिक संबंधी चरित्रों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्त्री और रजोगुणी पुरुषों के संग से भी अधिक विघ्नकारक नास्तिक का संग है। भक्त और अभक्त दोनों ही भोजन करते हैं, किंतु भक्त तो शरीर रक्षा बुद्धि से भोजन करता है और अभक्त स्वाद के लिए खाता है। इन 12 नियमों का पालन करने वाला पुरुष धर्मात्मा बन जाता है। पहला है सत्य भाषण,
दूसरा है दम, इंद्रियों को उनके विषयों से रोकना। तीसरा है सम, निरंतर चित्त में शांति रखना। चौथा है तप, नियम पूर्वक आश्रम धर्म का पालन करना। पांचवा है सोच, बाहर भीतर पवित्रता रखना। छठा है संतोष, प्रारब्ध के अनुसार जो भी उससे मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। सतमा है लज्जा, अधर्माचरण में संकोच होना। अष्टमा है क्षमा, सुख दुख को धैर्य पूर्वक सहना। नौमा है अर्जव, सरल भाव से बर्ताव करना। दसवां है ज्ञान, प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करना चाहिए। 11वां है दया, यथाशक्ति दिनों की सेवा करना। और 12वां है ध्यान, भगवान की भजन, स्मरण, ध्यान और कथा श्रवण आदि करना। प्रतिदिन सोने से पहले विचार करो कि आज हमारा कितना समय सत्वगुण में बीता और कितना रजोगुण तमोगुण में। इसका नित्य प्रति का हिसाब रखने से मनुष्य सत्वगुणी बन सकता है और उसमें देवी संपत्ति के गुण भी आ जाते हैं। ध्यान, जप, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग ये 5 प्रधान साधन है। इन्हें बराबर करते रहना चाहिए। यदि एक से चित हटे तो दूसरा करने लगे। इस प्रकार एक एक करके 5 का अभ्यास करता रहे। यही साधक का प्रधान कर्तव्य है। निष्ठा के 8 प्रकार, जैसे ज्ञान निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, जप निष्ठा, दान निष्ठा, उपकार निष्ठा, भक्ति निष्ठा और ध्यान निष्ठा। अपने से बड़ों को देखकर हर्ष करना चाहिए। समान स्थिति वालों से मैत्री करनी चाहिए। छोटे को देखकर करुणा करनी चाहिए तथा दुष्ट तथा पापियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। साधन में ये 8 नियम बहुत उपयोगी है। दिखावट न होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सर्वदा ब्रह्म मुहूर्त में उठो। भजन के लिए यह सबसे अच्छा समय है। मिताहार का पूरा ध्यान रखो। जो भोजन चित्त को अधिक प्रिय हो वह कम खाओ। क्रोध से सर्वदा बचो। चित्त को क्षुब्ध न होने दो। जप, ध्यान, पाठ ये सब नियम नियत समय और नियत संख्या में करो। सोने से पूर्व इस बात का निरीक्षण करो कि आज का समय किस किस प्रकार किस किस काम में लगा है। सबसे बड़ी चीज है चाह, अर्थात तीव्र लगन होना चाहिए। चाह से सिद्धि होती है और इसी से साक्षात्कार होता है। साधन के 2 भेद होते हैं, कर्म साधन और दूसरा मुख्य साधन। इनमें से कर्म साधन के अनुसार तो पहले कर्म कांड या आचरण करना चाहिए। उसके द्वारा मल की निवृत्ति होने पर उपासना में प्रवृत्ति होती है। उपासना से विक्षेप का नाश होता है, जिज्ञासा होती है और फिर विचार के द्वारा ज्ञान होने पर आवरण भंग होता है। यह तो हुआ कर्म साधन। मुख्य साधन तो केवल विचार ही है जो प्राय सत्संग से ही प्राप्त होता है। सत्पुरुषों की वाणी में 4 गुण होते हैं, सत्य, परिमितता, मधुरता और सरसता। जब ये 4 बातें आ जाती है तो वाणी शुद्ध हो जाती है तथा कठोरता, निंदा, चुगली और झूठ जो वाणी के पाप है नष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष होता है कार्य पर दृष्टि होने से। कारण दृष्टि होने से राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि कारण तो शुद्ध सत्यमय है और कार्य केवल माया मात्र है। अतः सर्वदा कारण दृष्टि रखो। जो कुछ कार्य किया जाए उसमें भगवत सेवा का भाव रखना चाहिए। शास्त्र और गुरु की आज्ञा पालन करने से तथा नियम निष्ठा से साधन में कोई विघ्न नहीं हो सकता। इनमें से भी शास्त्र आज्ञा की उपेक्षा गुरु की आज्ञा श्रेष्ठ है। ईश्वर से प्रेम होना यही विधि है और जगत से प्रेम होना यही निषेध है। काम में कर्म के त्याग को संन्यास कर दे। जिस कर्म के द्वारा लोक या परलोक के सुख, अष्ट सिद्धियों, 9 सिद्धियों अथवा ब्रह्मलोक प्राप्त होने की भी आशा हो, वह काम कर्म ही है। इसी प्रकार कर्म का त्याग नहीं है, अपितु कर्म फल का त्याग ही त्याग है। पश्चाताप करने से पाप नष्ट हो जाता है और पाप नष्ट होने पर चित्त ऐसा शुद्ध हो जाता है कि उससे भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। मन, वाणी और शरीर तीनों ही एकता होने पर ही संकल्प सिद्धि होती है। मन में
जिसका संकल्प हो वही बात वाणी से कही जाए और वही कर्म शरीर से किया जाए तो वह संकल्प किसी प्रकार असफल नहीं हो सकता। अंत तक ढूंढ निश्चय बना रहता है। क्रोध को बस में करने के साधन है प्रतिज्ञा और विचार। जब क्रोध का वेग आवे तो उसे सहन करके रोकने का प्रयत्न करो। यदि कभी क्रोध करना आवश्यक जान पड़े तो इस प्रकार करो जिससे हृदय में जलन न हो। यदि किसी बच्चे के एक चप्पत लगाने से काम चल सकता हो तो 4 चप्पते लगाने की क्या जरूरत है। यह तो हुई विचार की बात। दूसरा साधन है क्रोध न करने की प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा के साथ ही प्रायश्चित का नियम भी कर लेना चाहिए। जब प्रमाद बस प्रतिज्ञा भंग हो जाए तब प्रायश्चित करके पुनः क्रोध न करने की प्रतिज्ञा करें। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा ही एक दिन पार लगा देगी। बिना प्रतिज्ञा किए किसी भी नियम का पूर्णतया निर्वाह नहीं हो सकता। जो आदमी प्रतिज्ञा नहीं करता वो अपने लिए झूठ न बोलने पर भी दूसरे के अनुरोध से उसकी प्रसन्नता के लिए झूठी गवाही दे देता है, परंतु जो असत्य भाषण न करने की प्रतिज्ञा कर लेगा वो कभी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। इसी प्रकार क्रोध से भी प्रतिज्ञा और प्रायश्चित के द्वारा ही छुटकारा मिल सकता है। ये 7 बातें सभी को धारण करनी चाहिए। तृष्णा का सर्वथा अभाव, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, शीत उष्ण एवं सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहना, वेद शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, मन को बस में रखना, इंद्रियों को अपने अधीन रखना, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता, चित्त में कोई चिंतन न हो, इसी का नाम मौन है। भोजन, स्त्री और धन, इन 3 की लिप्सा त्याग देने से सब कुछ हो सकता है। 5 बातें सर्वदा याद रखनी चाहिए। पहला है सहन करना, दूसरा है निर्भीमानता, तीसरा है धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय, चौथा है पदार्थ कितना ही मिले किंतु उसे परिमित रूप से खाना, 5वां है समय व्यर्थ न खोना। मन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भी ये 5 बातें बहुत उपयोगी है। पहला है मनोरंजन का त्याग, दूसरा है मौन अथवा मित भाषण, तीसरा है स्त्री संग का त्याग, चौथा एकांत सेवन, 5वां धार्मिक पुस्तकों का पाठ। लौकिक और वैदिक धर्मों का त्याग साधन अवस्था में तो पतन का कारण ही है किंतु सिद्ध के लिए स्वाभाविक है। अपमान और निंदा सहन करने से तप बढ़ता है। सेवक की सेवा करने से सेवक का तप छीन होता है, अतः सेवा करने से सेवक का ही लाभ होता है, सेव्य का नहीं। इसलिए जो कोई सेवा करता है वह अपने लाभ के लिए ही करता है। 7 जगह मौन रहना चाहिए। पहला है भजन में, दूसरा भोजन करते समय, तीसरा सोच में या लघु शंका करते समय, 5वां है स्नान के समय, 6ठा है यज्ञ या हवन करते हुए और 7वां है मार्ग में। इन 5 बात का त्याग ज्ञानी और भक्त सभी साधकों को करना चाहिए। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ भाषण, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ भ्रमण, भगवान के नाम स्मरण, भगवत लीलाओं के स्मरण और भगवत स्वरूप के स्मरण से व्यर्थ चिंतन दूर होता है। भगवत गुणानुवाद और भगवत नाम कीर्तन से व्यर्थ भाषण निवृत्त होता है। भगवान मूर्ति, महात्मा और गुरुदेव के दर्शन करने से व्यर्थ दर्शन दूर होता है। भगवत कथा श्रवण से व्यर्थ श्रवण की निवृत्ति होती है। भगवत सेवा और भक्त जनों की सेवा करने से व्यर्थ भ्रमण निवृत्त होता है। इन 5 बातों से प्रेम में कमी आ जाती है। पहला है बहुत ग्रंथ पढ़ना, बहिर्मुख पुरुषों की बनाई पुस्तकें पढ़ना, बहिर्मुख पुरुष का संग करना, किसी भी व्यक्ति में से आसक्त होना, उपदेशक बनना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और मद सर्वथा त्याज्य है। इनकी निवृत्ति के उपाय इस प्रकार है। काम उपासना से,
क्रोध सत्संग से, मोह एकांतवास से, लोभ त्याग से, मत्सर किए हुए कर्म को ईश्वर अर्पण करने से, और मद भिक्षा वृत्ति से निवृत्त होता है। जो भ्रम त्याग अभिमान पूर्वक किया जाता है वही दंभ कहा जा सकता है। निर्भिमानी रहकर किया हुआ भ्रम त्याग तो साधन रूप है, दंभ बहुत दूर तक चलता है। इसकी गति अच्छे अच्छे महात्माओं को भी नहीं जान पड़ेगी। अतः इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरे के अवगुणों को देखना, सुनना, कहना या चिंतन करना यही द्वेष का कारण है तथा इसी से क्रोध भी आता है। अतः इसका त्याग करना चाहिए। इसका प्रधान साधन है पर चर्चा का त्याग। हमें दूसरों का गुण और दोष दोनों पर ही दृष्टि नहीं देनी चाहिए। ये दोनों माया है, अतः इन्हें देखना ही दोष है और इनसे उदासीन रहना ही गुण है। श्री गोसाई जी महाराज कहते हैं, सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। काम से तृष्णा हुई है, तृष्णा को ही लोभ कहते हैं और लोभ से ही इच्छा होती है तथा इच्छा में विघ्न पड़ने पर ही क्रोध आता है। अतः निरीक्षे व्यक्ति ही अक्रोधी हो सकता है। वाणी, नेत्र, हाथ और पैरों का चंचलता मूर्खता का लक्षण है। अतः इन चारों प्रकार की चंचलताओं का त्याग करो। इनमें से एक का भी होना मूर्खता का चिन्ह है। जिसमें चारों हो तो वह महामूर्ख है। संक्षेप में इसका विवरण इस प्रकार है। वाक यानी बोली का चंचलता, जो जोर से बोलना, अधिक बोलना अथवा बिना प्रयोजन के बोलना। दूसरा है नेत्र का चंचल होना, इधर उधर देखना, ऊपर नीचे देखना, आएं बाएं देखना। तीसरा है हस्ताक्षर, जिनको तिनका तोड़ना या पृथ्वी पर लिखना। चौथा है पादच यानी कि पैर हिलाना अथवा बैठेंगे ढंग से चलना। साधन के प्रधानतया 6 विधि हैं: अति भाषण, अति परिश्रम, अति भोजन, संसारी नियमों में बंधना, दुष्टों का संग और लोभ। अधर्म से कमाई करना भी लोभ के अंतर्गत है। किसी को हानि करानी हो तो उसे क्रोध करा दो, क्रोध से तप नष्ट हो जाता है। अपने कर्म को छोड़कर दूसरे के कर्म में लग जाना भी प्रमाद है, यह रजोगुण से होता है। अतः रजोगुणी से तो तमोगुणी ही अच्छा है, यह तो मूर्ख होता है। अतः सात्विक पुरुष पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रजोगुणी के संग से वृत्ति खराब हो जाती है, अतः उसका संग सर्वथा त्याज्य है। अनात्मा का चिंतन करना अथवा दूसरे के गुण दोषों का विचार करना या दूसरों की समालोचना करना ही राग द्वेष है। जिस विषय का चिंतन होता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। अतः किसी की निंदा या पाप का चिंतन नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जीव के प्रधान शत्रु हैं, अतः इनसे सर्वदा बचना चाहिए। ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि सभी को नष्ट कर देते हैं। कहा भी है कि काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, लोभ बिगाड़े विराग, मोह बिगाड़े बोध। अधिक सोना, अधिक बोलना और अधिक खाना, ये 3 बातें अधिकतर संसारी पुरुषों में होती है। यदि ये 3 बातें छोड़ दी जाए तथा और कोई साधन न भी किया जाए तो भी सत्वगुण आ जाएगा। इनके अथवा इन 6 बातों का त्यागने से भी सत्वगुण की वृद्धि हो सकती है। पहला है विशेष भोगों में लगना, दूसरा है सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना, तीसरा है बहुत बोलना और चौथा बहुत खाना, पांचवा है बहुत सोना और छठा है आपस में ही हंसी मजाक करना। राग से क्रोध होता है, अतः राग का निवृत्त करना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग दर्पण के मैल से प्रतिबिंब और झिल्ली में गर्भ ढका रहता है, वैसे ही राग से क्रोध आच्छादित है। यहाँ ये 3 दृष्टांत 3 प्रकार के प्रकृति के पुरुषों की दृष्टि से दिए गए हैं। तमोगुणी पुरुष का क्रोध धुएं से छिपी आग के समान है। जैसे आग
फूंक मारने से ही प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही तमोगुणी पुरुष का क्रोध सहज ही प्रकट हो जाता है। रजोगुणी पुरुष का क्रोध मल से आच्छादित दर्पण के प्रतिबिंब के समान है, इसके प्रकट होने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। और सतगुणी पुरुष का क्रोध झिल्ली में छिपे गर्भ की तरह है, जो एकाएक प्रकट नहीं होता, प्राय अंतकरण के भीतर ही रहता है। राग तो केवल भगवान या आत्मा में ही होना चाहिए और कहीं नहीं। आजकल के ज्ञानी और भक्त अभ्यास या भजन की आवश्यकता ही नहीं समझते, किंतु घर के धंधे को छोड़ नहीं पाते। ज्ञानी उसे अंतकरण का धर्म बताकर और भक्त भगवान का काम कहकर करते रहते हैं। इसी प्रकार कर्मकांडी अपनी कर्मठता के अभिमान में डूबे रहते हैं। इसी से इन तीनों का पतन होता है। जिसमें ये 10 दोष हो उन्हें पापी समझना चाहिए। पहला है चोरी, दूसरा है हिंसा, तीसरा है बेविचार, चौथा है झूठ, पांचवा है चुगली करना, छठा है परधन की इच्छा करना, सतमा है पराया अनिष्ट का चिंतन करना, अष्टमा है अश्लील भाषण, नौमा है असंबद्ध प्रलाप और 10वां है देहाभिमान। निंदा करने वाले की अपेक्षा निंदा सुनने वाला अधिक पापी होता है। थोड़े दिन भी निंदा सुनता रहे तो अंतकरण मलिन हो जाता है। निंदक, हिंसक और सठ, इन 3 के प्रति क्रोध न करे। ये 6 बातें साधक का पतन कर देने वाली है। गुरु को मनुष्य समझना, भगवान के विग्रह में पाषाण बुद्धि करना, मंत्र को केवल शब्द समझना, चनदों को सामान्य जल समझना, महाप्रसाद को केवल अन्न समझना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, उसका प्रेम न देखना। जब तक विषयों में भोग बुद्धि है तब तक सुख नहीं। संसार में सद्बुद्धि होने से ही संसार में सुख जान पड़ता है। जब उपास्य देव में सद्बुद्धि हो जाती है तो संसार में सुख नहीं रहता। संशय बुद्धि वाले को तो न संसार में सुख है और न उपास्य देव में। जब तक विषयों में पूर्ण विरक्ति नहीं होती तब तक उपास्य देव में पूर्ण आसक्ति भी नहीं होती। रामायण का आशय है कि पूर्णतया रामाकार वृत्ति हो जाए और भागवत का आशय है कि सर्वथा कृष्णाकार वृत्ति हो जाए। तथापि जो थोड़ा भी साधन में लग गया है उसे संसात्मा नहीं कह सकते। संसात्मा तो उस उदंड का ही नाम है जिसका कहीं भी विश्वास नहीं है। इच्छा 2 प्रकार की होती है, काम्यमान और भुज्यमान। वस्तु सामने आने पर जो भोगने की इच्छा होती है उसे भुज्यमान इच्छा कहते हैं और वस्तु सामने न होने पर जो सुनकर ही भोगने की इच्छा होती है उसे काम्यमान इच्छा कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार की इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। यदि मन में कोई इच्छा रखकर भजन किया जाएगा तो इससे इच्छा की ही पुष्टि होगी। इच्छा की निवृत्ति तो इष्टाकार वृत्ति से होने से ही होती है। विष और विषय दोनों ही त्याज्य है। इनमें विष के तो खाने से मृत्यु होती है, किंतु विषय के स्मरण से ही पतन हो जाता है। अंतकरण की शिथिलता काम क्रोध लोभ मोह से दब जाती है और एक आग सी उत्पन्न होती है जो पहले शरीर को गर्म करती है, फिर वाणी को। यह आग ही क्रोध है। शास्त्र में काम और क्रोध इन दोनों को अग्नि ही कहा है। पापी पुरुष चाहे जप करे अथवा ध्यान भले ही ज्ञानी हो जाए तो भी पतित हो जाएगा। पापी का उद्धार किसी प्रकार नहीं हो सकता। अतः पापात्मा से सदा दूर रहना चाहिए। मांगने से 5 चीजें चली जाती है, लज्जा, श्री लक्ष्मी, धी बुद्धि तथा ज्ञान और सम्मान। अतः कभी कोई चीज मांगो ही मत। मन के 3 दोष मुख्य है, इनसे छूटने का यथा साध्य प्रयत्न करना चाहिए। तो यह है तृष्णा, द्वेष और क्रोध। तरह तरह के तुच्छ विषयों की आशा रखना तृष्णा है। दूसरों के दोषों पर दृष्टि रखने से द्वेष बढ़ता है और अपनी किसी इच्छा में व्यवधात होने से ही
क्रोध होता है। अतः आशा, दोष, दृष्टि और इच्छाओं के त्याग से इनका त्याग भी हो सकता है। परनिंदा, मिथ्या भाषण और कटु भाषण ये वाणी के दोष है। यथासंभव इन्हें दूर करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। चोरी, बेविचार और हिंसा ये शरीर के दोष है, इनसे भी सर्वदा बचते रहो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।